मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। शत्रु जी प्रणाम। प्रणाम भाई। हंसिका जी हाय। सिद्धू बाजी आपके लिए। क्या हाल है आप सबका, ठीक हो? आपको देखकर और भी अच्छे हो गए। हाय थैंक यू। अरे ये तो कमाल हो गया हंसिका जी, आप तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो। शत्रु जी। हाँ जी। आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। उनकी उम्र कितनी है? आपके लायक ठीक है। थैंक यू शत्रु। थैंक यू शत्रु जी। मम्मी आए बाद में आप बात कर लेना। अब पाजी देखिए, मुझे एक बात पता है मनोज जी, कि मोटी लड़कियां ना जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले पर वो सुंदर नहीं लग सकती। किसने कहा आप इतने हसीन हैं? अभी बताती हूँ किसने कहा। अभी मैं स्टेज पे आ रही थी ना, तो किसी ने पता क्या कहा, कहते वो देखो चाइना की अनारकली। आज मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैं ये कपड़े डाल के पता क्या लग रही हूँ, किसी मुगल बादशाह का तकिया। सिद्धू बाजी, ये लाफ्टर वाले मुझे पता क्या कहते हैं, कहते ये एपिसोड हो जाएगा ना पैसे देकर जाना। मैंने कहा भी क्या हुआ, कहते रोज तुम्हें हम हील देते हैं, तुम फ्लैट करके पकड़ा देती हो। रोड रोलर से कम नहीं। बिल्कुल। सिद्धू बाजी जी इनको समझाओ, घर में मेहमान आए होते बार बार मोटी मोटी ना कहा करे। क्या कहता यार, जरा सुना जरा, क्या कहता तू? मोटी होगी जा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है हंसिका जी को और मेरे में। और क्या, वो थोड़ी ऐसे है, मैं थोड़ी ऐसे हूँ। अब सिद्धू बाजी, शत्रु जी, हाँ जी। एक कामयाब मर्द के पीछे ना हमेशा एक औरत का हाथ होता है। औरत ही है जो मर्द को सब कुछ बनाती है। एक औरत होती है जो बचपन में पढ़ा लिखा कर खेल कूद के बाद एक बड़ा मर्द बनाती है, और शत्रु जी दूसरी मिनटों में आगे गधा बना देती है। और पाजी ये मर्द इतने चालाक होते हैं ना मनोज जी, मैं क्या बताऊं आपको। जी जी। लड़कियां देखकर छेड़ते हैं कि पतली है कि मोटी। पतलियों को छेड़ते, मेरे को तो कोई छेड़ता ही नहीं है। पर एक बार ना मुझे भी बिना देखे छेड़ दिया। मैं ना ट्रेन पे सफर कर रही थी शत्रु जी, मैं नीचे वाले बर्थ पे सो रही थी। सिद्धू बाजी आपको तो पता है ऊपर वाले बर्थ पे मैं चढ़ ही नहीं सकती। तो खिड़की की तरफ मेरा सिर था। सुबह के 5 बजे थे। एक स्टेशन आया और चाय वाला आया, चाय चाय ये बोल के बाजी 2 बार मेरी गाल खींच गया। मैं उठकर बैठी, बाजी मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मैंने कहा हे भगवान, चलो किसी ने छेड़ा तो सही। मैंने कहा अच्छा, अगर इसको मजा आया होगा ना, अच्छी लगी होंगी मैं, तो ये दोबारा फिर आएगा। मनोज जी 20 मिनट हो गए, वो वापस ही नहीं आया। ये मर्द इतने चालाक होते हैं ना, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, पर होते ताश के पत्तों की तरह हैं। इनमें 4 ही बादशाह होते हैं, बाकी तो सारे गुलाम होते हैं। अब हंसिका जी मोटी हूँ, शत्रु जी फीलिंग तो मेरी पतली लड़कियों जैसी है ना। अब देखिए भाजी, ये कपड़े डाल के पता कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे ऐसे ही करते रहो। सिद्धू भाजी क्या हाल है आपका? शत्रु जी ठीक हो? हंसिका जी क्या कर रहे हो? यही भाजी, मुझे यहाँ पे कोई कपड़ा ही नहीं आता। फीलिंग तो आती है। फीलिंग्स इतनी आती है ना, मैं सिद्धू भाजी आपको क्या बताऊँ। नहीं बताओ, फीलिंग मेरे अंदर बड़ी है शत्रु भाजी। सिद्धू जी फीलिंग मेरे अंदर इतनी है कि मुझे फीलिंग की उल्टियाँ आ जाती हैं। और भाजी यही कपड़े इनको लास्ट में बचे, यही पहना दिए। इतनी मुश्किल से मुझे कपड़े आते हैं ना भाजी, 3-3 लोग लगते हैं ऐसे नीचे नीचे करने को। बहुत प्रॉब्लम होती है इस मोटापे की वजह से। हंसिका जी पिछली बार ना मेरा रिश्ता हो गया। शत्रु जी सॉरी, हम अपने बेटे को कह देना। पर सुनो तो सही, पत्ता कट गया। नहीं नहीं, पत्ते मैं सारे बिछा के रखती हूँ भाजी, कटने नहीं देती कोई। अब ऐसा है कि मेरे
रिश्ता हो गया, मुझे पसंद भी कर लिया। मैं इतनी खुश हुई पाजी, मैंने कहा चलो हे भगवान तूने सुन ली, मेरी माँ का बोझ कम होने वाला है। पर लड़के वालों ने 1 साल का टाइम मांग लिया। मेरे मम्मी कहते भी लड़की आपको पसंद है लेकिन आपने 1 साल का टाइम क्यों मांगा? कहते भी दरवाजे भी तो खुले करवाने हैं ना। अब मनोज जी, हाँ जी। मैं अपनी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने गई, एक ना पतले दुबले ऐसे नौजवान ने मेरे को छोड़ दिया। कहता है जाने मन किधर जा रही हो? मैं उसके पास गई, मैंने कहा बेवकूफ तू सिंगल हड्डी है, मेरे एक हाथ की मारनी है और तू खड़ा कहाँ है? एयरपोर्ट पे अंग्रेज आ रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे कि हिंदुस्तान में अनाज का काल पड़ा है। कहता नहीं तुम पास खड़ी हो ना, उनको समझ आ जाएगा काल क्यों पड़ा है। मनोज जी मैं अपने मोटापे से बड़ी परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये इतनी सी है, इनको इतनी पिक्चरें मिल गई, मैं इतनी हूँ मुझे एक भी पिक्चर नहीं मिली। बाजी मुझे एक बार पिक्चर में चांस मिले ना, वट कर दूं। वट की बाजी मैं वड्डी प्रेस लेके ना सभी के वट निकाल दूं। बाजी मैं सबको पीछे छोड़ दूं। हंसिका जी आप चलो मेरे आगे ही रहिए, आपको नहीं पीछे छोड़ सकती है। थैंक यू शत्रु जी, थैंक यू।